हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता एज के बारे में। ठीक है, तो गुप्ता एज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गुप्ता पीरियड, गुप्ता एम्पायर कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जब खुशाना एम्पायर जब जो है डाउन में जा रहा था, ठीक है, उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर जो है लीड कर रहा था। ठीक है, उस टाइम पे स्टेबलिमेंट हो रहा था किसका, गुप्ता एम्पायर का। ठीक है, तो ये जो फाउंडर हैं गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन है, श्री गुप्ता। ठीक है, श्री गुप्ता जो है गुप्ता एम्पायर के फाउंडर हैं, जो कि 240 AD में जो है गुप्ता एम्पायर जो है बन जाता है। ठीक है, गुप्ता एम्पायर का पीरियड जो है 240 AD से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअल फाउंडर, ठीक है, एक्चुअल फाउंडर जो है चंद्रगुप्त वन को माना जाता है 390 AD से। ठीक है, जो चंद्रगुप्ता वन जो है उनका जो है इसलिए माना जाता है कि 390 AD से वो, क्योंकि वो उन्होंने उनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एम्पायर बना था, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया उन्होंने कैप्चर किया था, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया उन्होंने कवर किया था और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था उनके टाइम पीरियड में। इसीलिए बोला जाता है कि चंद्रगुप्त वन के टाइम में यानी कि 390 AD में काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए उनके पीरियड को जो है एक्चुअल फाउंडेशन माना जाता है। लेकिन उससे पहले जो है श्री गुप्ता जो है कर चुके थे। ठीक है, एक तरीके से उनका एम्पायर श्री गुप्ता गुप्ता पीरियड जो है स्टार्ट हो चुका था, यानी कि श्री गुप्ता जो है बना चुके थे, मतलब वो उनके फाउंडर हैं। लेकिन एक्चुअल फाउंडर बोला जाए, मतलब डेवलपमेंट होने के बाद एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त वन को बोला जाता है। लेकिन सबसे शुरू में एम्पायर किसने बनाया था, श्री गुप्ता ने बनाया था गुप्ता एम्पायर को। ठीक है, और इस गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्ता एम्पायर को या फिर गुप्ता एज को क्या बोला जाता है, गोल्डन पीरियड या फिर गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये गोल्डन पीरियड क्यों बोला जाता है, गोल्डन पीरियड इसलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुए थे, डेवलपमेंट हुए थे, डेवलपमेंट इन साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, लॉजिक, मैथमेटिक्स, रिलीजन, फिलोसफी। ठीक है, ये सब के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पे, इसीलिए बोला जाता है कि गुप्ता एम्पायर जो है गोल्डन एज है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो है डेवलपमेंट उस टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है, और जो ये गुप्ता एम्पायर है ज़्यादा 200 ईयर से भी ज़्यादा जो है इंडिया में गुप्ता एम्पायर था। ठीक है, 200 ईयर से भी ज़्यादा गुप्ता एम्पायर जो है स्टेब्लिश था। ठीक है, उसके बाद जो है ये भी एक पॉइंट है, गुप्ता एम्पायर कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, गुप्ता एम्पायर का जो है कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र, जो कि अभी कहाँ प्रेजेंट है, बिहार में प्रेजेंट है। ठीक है, बिहार और पटना में अभी ये पाटलिपुत्र प्रेजेंट है। उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर का कैपिटल कौन था, पाटलिपुत्र, जो कि अभी कहाँ प्रेजेंट है, पटना और बिहार में प्रेजेंट है पाटलिपुत्र। ठीक है, ये हमने देख लिया। गुप्ता एम्पायर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब बाद में हम देखते हैं क्या कि बिगनिंग कब हुआ था गुप्ता एम्पायर का, जो कि हमने देख लिया 240 AD में हुआ था, और जो कि फाउंडर है श्री गुप्ता। ठीक है, फिर उनके बेटे घटोत्कच आते हैं, फिर उसके बाद जो है चंद्रगुप्त वन आते हैं। ठीक है, एक्चुअल फाउंडर कब माना जाता है, 390 AD में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा जो है डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, इसलिए एक्चुअल फाउंडर मानते हैं। ठीक है, क्योंकि दो राजा आने के बाद यानी कि श्री गुप्ता, उनके बेटे घटोत्कच आने के बाद जो है चंद्रगुप्त वन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, और उसके बाद और भी बहुत सारे राजा आते हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए आगे का इंट्रो जानने के लिए। ठीक है, ये तो हमारा इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे का जो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंट्रो देखेंगे रूलर्स के, गुप्ता एम्पायर का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ठीक है।
तो पावर में कब आए थे, ठीक है। उनका श्री गुप्ता ने जो है फाउंडर थे, ठीक है। श्री गुप्ता यानी कि गुप्ता एम्पायर जो है स्टार्ट हो चुका था 240 AD में, और श्री गुप्ता उसके फाउंडर थे, ठीक है। फिर उसके बाद घटोत्कच आते हैं, ठीक है। वो फाउंडर थे उस टाइम पर, नॉर्मल उनको महाराजा कहा जाता था श्री गुप्ता को, ठीक है। फिर घटोत्कच आते हैं पावर में 275 AD में, उनके टाइम में थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। देन उसके बाद चंद्रगुप्त वन आते हैं, उनके टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, जिसको गोल्डन पीरियड और गोल्डन एरा के नाम से भी कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को, इस वजह से क्योंकि उनको महाअधिराजा का टाइटल मिलता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम क्या कि ब्राह्मण्स और वैश्या भी कहा जाता है किसको, क्या बोलते हैं, गुप्ता एम्पायर के जो राजा थे उनको ब्राह्मण्स या फिर वैश्यास में बोला जाता है कि वो ब्राह्मण्स या फिर वैश्यास थे। श्री गुप्ता, चंद्रगुप्त वन, ये सब जो राजा थे गुप्ता एम्पायर के, उनको ब्राह्मण्स या फिर वैश्या कहा जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे, बंगाल से हुए थे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश से हुए थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हुए थे, ठीक है। ओरिजिन उनका हुआ था, ठीक है। और एक और कहानी भी है कि ये रियल है कि नहीं रियल है, आई डोंट नो, बट आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जो चंद्रगुप्त वन थे वो एक एरिया यानी कि उत्तर प्रदेश के एरिया को कैप्चर करने के लिए वो एक मतलब कि वहाँ की रानी से शादी करते हैं, देन उसके बाद वो जो एरिया है उनका हो जाता है, ठीक है। उसके ये सिर्फ एक कहानी है, मेरे को नहीं पता ये रियल है कि नहीं है, बट ये मैं आपको सुना दी। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, सोर्सेज देख लेते हैं, इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कि जो भी हम ऐसे खोजबीन करते हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिलता है, ठीक है, उस इंस्क्रिप्शन के बेसिस पे जो हम गुप्ता एम्पायर था पहले के टाइम में वो हम जाने, ठीक है। जैसे कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कुछ कुछ कॉइन्स मिलते हैं, कुछ कुछ बुक्स मिलते हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो उसके बेसिस पे हमको पता चला कि गुप्ता एम्पायर था करके। तो वो क्या क्या इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं कि कैसे कैसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ गुप्ता एम्पायर रियल में था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, गुप्ता एम्पायर डिस्क्राइब द अधिराजा ऑफ द गुप्ता ऑफ डायनेस्टी पूना कॉपर इंस्क्रिप्शंस प्रभावती गुप्ता डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू, ठीक है। जो चंद्रगुप्त टू थी मतलब कि चंद्रगुप्त टू की जो डॉटर थी उनको मतलब कि वो एक मतलब कि श्री गुप्ता के बारे में जो है उनको अधिराजा गुप्ता भी कहा जाता है, वो फाउंडर हैं, वो सब जो है इंस्क्रिप्शंस मिलता है, ठीक है। और शिवा गुप्ता, पूरू गुप्ता, ये सब में नाशी इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है, करले इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। फिर ये कुछ बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, विशाखाडुट्टा, ठीक है। ये विशाखाडुट्टा जो भी बुक है उसमें देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राशम उसके बारे में राइज ऑफ गुप्ता में लिखा हुआ है, ठीक है। विशाखुट्टा जो है उन्होंने बुक लिखा हुआ है, ये बुक लिखा हुआ है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्राशम, ये सब बुक उन्होंने लिखे हुए, कौन, विशाखाडुट्टा ने, जिसमें राइज ऑफ गुप्ता के बारे में पता चलता है कि हाँ गुप्ता एम्पायर था, राइज हुआ था उस टाइम पीरियड पे। फिर उसके बाद चाइनीज़ फैक्शन आते हैं, ठीक है। ये चाइनीज़ ट्रेवलर रहते हैं, बाहर से आए रहते हैं, वो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन लिखते हैं। चंद्रगुप्त टू के टाइम में वो आए रहते हैं और वो भी जो है लिखे रहते हैं, मतलब कि चंद्रगुप्त टू के टाइम आते हैं और सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, रिलीजन कंडीशन कैसा था, फाइनेक्स लिखते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त टू के टाइम में आते हैं, ये सब इंस्क्रिप्शंस मिलता है। फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस मिलता है, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्ट जो कि चंद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त नागरी स्क्रिप्ट में मिलता है। फिर मेरावली पिलर इंस्क्रिप्शंस, ये भी एक आयरन पिलर है जो कि दिल्ली में है। ये चंद्रगुप्त का अचीवमेंट्स बताया जाता है कि वो एक पिलर है जिसमें अभी तक उसमें जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉइन्स मिलते हैं, कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं जिसमें गुप्ता रूलर्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, सब के बारे में पता चलता है, तो वो भी एक इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर पता चलता है कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो मिले रहते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हाँ गुप्ता पीरियड जो था उस टाइम पीरियड पे था, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा और कुछ जानकारी लिया, ठीक है, कि वो सब के बेसिस पे जो है हम पता चलता है कि हाँ गुप्ता एम्पायर था करके, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं रूलर्स के बारे में, ठीक है, इंट्रो ऑफ रूलर्स, ठीक है। रूलर्स के बारे में आप जानेंगे कि श्री गुप्ता जो थे वो कितने बड़े राजा थे, चंद्रगुप्त वन कितने बड़े राजा थे, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। राजाओं के इंट्रो के बारे में और किसके बाद कौन जो है राज किया है वो सब देखने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फाउंडर थे श्री गुप्ता, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी AD में जो है श्री गुप्ता का जो है फाउंडेड रहते हैं डायनेस्टी, ठीक है। श्री गुप्ता डायनेस्टी उन्होंने फाउंडेड किया रहता है और 240 AD से लेकर 280 AD तक उन्होंने रूल्ड किया रहता है, ठीक है। ही यूज टू द टाइटल ऑफ महाराजा, उनको टाइटल भी मिला रहता है महाराजा का, ठीक है। देन उनके बाद उनके बेटे आते हैं घटोत्कच गुप्ता, ठीक है। श्री गुप्ता के बेटे आते हैं, ठीक है। वो उनका नाम क्या रहता है, घटोत्कच गुप्ता, ठीक है। वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है एम्पायर को सक्सेस करने में हेल्प करते हैं। ही ऑल्सो टू द टाइटल ऑफ महाराजा, इनको भी महाराजा का टाइटल मिला रहता है और ये रूल करते हैं 280 AD से लेकर 390 AD तक, ठीक है। 390 AD से के बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त वन आ जाते हैं, यानी कि घटोत्कच के बेटे, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखिए श्री गुप्ता के बेटे कौन थे, घटोत्कच गुप्ता थे, जिनको महाराजा का टाइटल मिला रहता है, इनको भी महाराजा का टाइटल मिला रहता है। फिर घटोत्कच के बेटे आते हैं चंद्रगुप्त वन। इनके ही टाइम पीरियड में क्या होता है कि एम्पायर जो है बहुत अच्छा खासा जो है फैल जाता है और इनके टाइम में ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और इनको मतलब कि ये तो फाउंडर है ही, लेकिन एक्चुअल फाउंडर यानी कि एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त वन को मानते हैं, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ रहता है, ठीक है। ये रूल करते हैं कब से, 390 AD से लेकर 334 AD तक, 334 AD तक ये रूल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया वॉज द सन ऑफ घटोत्कच, ये घटोत्कच के बेटे रहते हैं, याद रखिएगा। श्री गुप्ता सबसे पहले, ठीक है, श्री गुप्ता, फिर उसके बाद उनके बेटे आते हैं घटोत्कच, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त वन, ठीक है, उनके ही बेटे रहते हैं घटोत्कच के, ठीक है। फिर उसके बाद he assumed the title of महाराजा, he issued the gold coins, imperially was the dynasty of first imperial ruler, ठीक है। तो ये पहले राजा होते हैं जिनको महाराजा, ठीक है, महाराजा धीराज राजा का, महाराजा धीराज का टाइटल मिलता है। पहले तो इन लोग को सबको महाराजा का टाइटल मिला रहता है, ठीक है। श्री गुप्ता को, घटोत्कच को, इन सबको क्या मिलता है, महाराजा का टाइटल मिलता है, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त वन आते हैं उनको महाराजा धीराज का टाइटल मिलता है। ये पहले राजा होते हैं, ठीक है। और ये गोल्ड कॉइन्स ये सब भी लाए हुए थे, इम्प्लीमेंट किए थे उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ था और इन्होंने कोई मतलब एम्पायर था लक्षावी का, ठीक है। वहाँ की कुमारी देवी जो थी उनसे वो शादी करते हैं, ठीक है। कुमारा देवी से वो शादी करते हैं, ठीक है, लक्षावी प्रिंसेस से। फिर ही इज़ द कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। फिर उसके बाद इनको जो है बहुत बड़े मतलब कि किंग कहा जाता है, ठीक है। बहुत बड़े एम्पायर बनता है इनका, ठीक है। ही एम्पायर कंसिस्ट ऑन उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनका एम्पायर उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल से लेके पार्ट ऑफ मॉडर्न बिहार से लेके पाटलिपुत्र प्रेजेंट कहाँ है अभी, ठीक है। पाटलिपुत्र उस टाइम पे था, अभी कहाँ है प्रेजेंट है, पटना और बिहार में है पाटलिपुत्र, ठीक है। उस टाइम का पाटलिपुत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये पटना और बिहार में है अभी, ठीक है, एज इट्स कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया किसके, चंद्रगुप्त वन के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या क्या देखा, श्रीगुप्त वन देखा, उनके बेटे आते हैं घटोत्कच गुप्ता, फिर उनके भी बेटे आते हैं चंद्रगुप्त वन, ठीक है, जिनके टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है कि एक्चुअल फाउंडर ये हैं करके, ठीक है। रियल फाउंडर तो श्रीगुप्ता है ही, लेकिन इनके टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इसलिए बोलते हैं कि ये है रियल फाउंडर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, समुद्रगुप्त वन आते हैं, ठीक है। ये कौन है, चंद्रगुप्त वन के बेटे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बेटे का सिस्टम है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रीगुप्ता वन आते हैं, फिर उनके बेटे घटोत्कच गुप्ता आते हैं, फिर चंद्रगुप्त वन आते हैं,
फिर चंद्रगुप्त वन के बेटे समुद्रगुप्त आते हैं, ठीक है। ही हैज़ बिलीव कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन ऑफ एबीसी में, ठीक है, याद रखिएगा। ये समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त वन के बेटे हैं और इन्हें इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कब से कब तक रूल किए थे? ये 335 AD से लेकर 375 AD तक रूल किए रहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस जो है इन्हीं के नाम पे, यानी कि जो इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शंस है वो जो उन्हीं के टाइम में बना हुआ था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा वो इंस्क्रिप्शंस मिला हुआ था, ठीक है। ही इज़ नोन एज द कवि राजा, ठीक है। उन्हें टाइटल मिला था कवि राजा का भी, ठीक है, याद रखिएगा। इनको कवि राजा का भी टाइटल मिला हुआ था, ठीक है। क्यों मिला था? क्योंकि ये बहुत मतलब कवि वगैरह भी लिखते थे, पोएट्स लिखते थे, इसलिए इन्हें कवि राजा भी कहा जाता था, ठीक है। और इनके टाइम में ही वीना कॉइन्स वगैरह मिली थी जिसमें मतलब कि इमेजेस बने हुए थे, ठीक है। फिर उस पर ही कंपेन द मेंशन ऑफ एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। एरन इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं इनके टाइम में, ठीक है। इन्हें टाइटल विक्रमका भी मिला हुआ है, कवि राजा का भी मिला हुआ है और अपराती राथा के भी मिला हुआ है, ठीक है। और विग्राहा का भी मिला है, ठीक है। विग्राहा और ये पुराकरामा का मतलब होता है, ठीक है। ये विग्राहा पुराकरामा का मतलब होता है ब्रेव टाइगर, ठीक है, ब्रेव टाइगर। और ये पुराकरामा का मतलब होता है ब्रेव, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनको ब्रेव कहा जाता था। ये सब जो है टाइटल्स इनको मिले हुए हैं समुद्रगुप्त को, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चंद्रगुप्त 2 के बारे में, ठीक है, जो कि ये समुद्रगुप्ता का इंट्रो देखते हैं। देन उसके बाद हम घटोत्कच के इंट्रो देखते हैं, फिर चंद्रगुप्त 1 के इंट्रो देखते हैं। उसके बाद हम समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। अब हम देखेंगे क्या समुद्रगुप्त के बेटे के बारे में, जो कि रहते हैं चंद्रगुप्त 2, ठीक है। चंद्रगुप्त 2 के बारे में अब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त कौन थे। समुद्रगुप्त के बेटे थे जिनका टाइम पीरियड कितना था 380 AD से लेके 412 AD तक उनका टाइम पीरियड था, ठीक है। इस एरिया में उन्होंने रूल किया था, कहाँ पे? गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, गुप्ता एज के टाइम पे, ठीक है। तो उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था और चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। उनको दिग्विजया भी कहा जाता था, जो कि उदगिरी इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है, ठीक है। उन्हें साकारी भी कहते थे क्योंकि उन्होंने साका करके एक स्टेट था उनको हराया था। उनको टाइटल पूरब भगवत का भी मिला हुआ था, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के बेटे, जो कि मैंने कहा आपको, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बाद ही तुरंत चंद्रगुप्त नहीं आते थे रूल करने के लिए, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद तुरंत नहीं आते हैं, वो उनके बेटे जो है, ऐसा माना जाता है, कुछ स्कॉलर का ऐसा माना जाता है कि उनके जो है 2 बेटे थे, ठीक है। यानी बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उनमें जो है रामागुप्ता जो थे उनके बड़े भाई थे चंद्रगुप्त के, वो पहले आते हैं। देन उसके बाद चंद्रगुप्त 2 आते हैं रूल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्कॉलर का मानना है कि समुद्रगुप्त के जो है बेटे रामागुप्ता पहले आते हैं, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त आते हैं रूल करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या चंद्रगुप्त जो है 3rd जो है मोस्ट पावरफुल रूलर थे, जो कि हम जानते हैं 3rd मोस्ट पावरफुल, जबकि फर्स्ट हम क्या समझते हैं, फर्स्ट कौन थे? चंद्रगुप्त 1 थे, ठीक है। फर्स्ट चंद्रगुप्त 2 थे, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त थे, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त 2, ठीक है। 3rd मोस्ट पावरफुल रूलर थे कौन? चंद्रगुप्त 2। फिर जो उन्होंने वेस्ट बंगाल रीजन से लेके पूरा ईस्ट हिमालय फुट हिल्स, ठीक है, नर्मदा रिवर, पूरा ये जो एरिया है उसको पूरा उन्होंने जो है कवर किया था, यानी कि उतना दूर तक अपना एम्पायर फैलाया था, ठीक है। हिस्टोरिकल एविडेंस से जो है पता चला है, ठीक है। उनकी शादी किससे हुई थी? उनकी शादी जो है कुबेर नंगा जो है नागा की प्रिंसेस थी, उनसे उनकी शादी हुई थी। फिर उनकी डॉटर हुई प्रभावती, ठीक है। फिर क्या होता है कि प्रभावती का शादी जो है वटाका प्रिंस से किया जाता है, ठीक है। वटाका के प्रिंस रहते हैं रुद्रसेना 2, उनसे उनकी शादी करा जाती है। समझ रहे हैं यहाँ पे? एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, देखिए। पहले उनकी शादी हुई, ठीक है, चंद्रगुप्त 2 की शादी हुई किनसे? नागा की जो प्रिंसेस थी कुबेर नंगा जो भी बोला जाए, नंगा, ठीक है, जो उनकी प्रिंसेस थी उनसे शादी होती है। फिर उनकी शादी होने के बाद उनकी डॉटर प्रभावती आती है।
प्रभावती की शादी जो है वटाका प्रिंस से किया जाता है, जिनका नाम रहता है रुद्रसेना टू। ठीक है, तो उनकी शादी उनसे होने के बाद चंद्रगुप्त की टू जो थे, चंद्रगुप्त टू थे, उनकी प्रिंसेस की शादी होती है, यानी कि उनकी जो डॉटर रहती है उनकी शादी होती है। फिर यहाँ पे आते हैं कि जो ही इज़ मैरिड द कुबेर नंगा। ठीक है, उनकी शादी होती है नागा प्रिंसेस से। फिर चंद्रगुप्त टू की जो है शादी होती है नागा प्रिंसेस की, कुबेर नंगा नाम रहता है उनका। ठीक है, उनकी फिर उन शादी होने के बाद उनकी डॉटर आती है प्रभावती की शादी होती है वटाका प्रिंस से। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। चंद्रगुप्त टू की शादी होती है, फिर उसके बाद उनकी डॉटर आती है प्रभावती, वो एक वटाका प्रिंस से उनकी शादी किया जाता है, तो वो वटाका प्रिंस का नाम रहता है रुद्रसेना। ठीक है, रुद्रसेना टू। उनके शादी के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद उनकी जो है डेथ हो जाती है, उनके हस्बैंड की। किसकी? जो चंद्रगुप्त टू की बेटी जो रहती है उनकी जो है वटाका प्रिंस जो रहता है उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, रुद्रसेना का मर जाते हैं। ठीक है, डेथ होने के बाद जो है प्रभावती जो है रूल करती है, क्योंकि उनका जो बेटा रहता है वो कम एज का रहता है, तो इसलिए वहाँ पे प्रभावती रूल करती है विद द हेल्प ऑफ हर फादर। ठीक है, उसके पापा के हेल्प से, यानी कि चंद्रगुप्त टू के हेल्प से जो उनकी बेटी है वहाँ के एरिया को वटाका एरिया जो है उस पर रूल करती है उनकी बेटी चंद्रगुप्त टू की। तो उसको इनडायरेक्टली जो है वटाका जो किंगडम है वो किसके अंडर में आ जाता है, वो चंद्रगुप्त टू के अंदर में आ जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या देखते हैं, नवरत्न देखते हैं, तो कालिदास, अमृतसेन, नवरात्रि। ठीक है, तो ये सब जो है इनके जो है नवरत्न रहते हैं किसके टाइम में, कोर्ट में, जैसे कि कुछ कुछ काम रहता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि नवरत्न रहते हैं। और ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, लॉन्च द सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स को इशू करते हैं। फिर ड्यूरिंग दिस रीजन चाइनीज ट्रेवलर फायान विजिटेड इंडिया। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के टाइम में फाइनान जो है एक चाइनीज ट्रेवलर थे फायान, वो आते हैं चंद्रगुप्त टू के टाइम में। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में पूरा कवर करेंगे। अभी चंद्रगुप्त टू के बारे में हम समझ लिए हैं, बाद में हम कुमारगुप्ता के बारे में और आगे जो प्रिंस आते हैं उनके बारे में जानेंगे, बट उतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। चंद्रगुप्त टू तक बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो कि मैं आप लोग को बता देती हूँ। थैंक यू।